Namaskar students, how are you? Students, in our previous lecture, we did the revision of chapter number 13 in textbook. Today we will do the revision of question and answer of chapter 13 from textbook. जो आपके textbook के question answers हैं उसका हम revision करेंगे, okay? And after then we will do the question 19 to 24 of revision sheet. Okay, so let's start. What is the first question in your textbook of chapter number 13? Name two sources of fresh water. So which are the name of two fresh water sources? Two sources of fresh water are, you can write any two. Okay, so glacier or rain. You can write also river or rain, well or rain. Okay, any two you can write. Now question number 2, why is sea water not drinkable? सी वाटर जो है वो ड्रिंकेबल क्यों नहीं है, हम उसे क्यों पी नहीं सकते? सो सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सॉल्टी. ये कैसा है? सॉल्टी है, नमकीन है. इसके अंदर जो है सॉल्ट कंटेन होता है. जो सी वाटर होते हैं वो अपने अंदर सॉल्ट कंटेन रखते हैं. और 1 लीटर सी वाटर के अंदर 35 ग्राम क्या होता है? सॉल्ट होता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट? जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है वो क्या है? सो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, यहाँ मैंने एस लगा दिया है इसलिए यहाँ पर आर है. ओके, सो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स आर द वाटर प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स विच सर्व मल्टीपर्पस लाइक फ्लड. अब जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों वो क्या है? वाटर प्रोजेक्ट हैं. लाइक डैम, जो जैसे डैम जिसे कहाँ बनाया गया है? रिवर्स के ऊपर. और ये क्या करते हैं? विच सर्व मल्टीपर्पस, जिसके थ्रू बहुत सारे हमारे पर्पस कंप्लीट होते हैं. लाइक फ्लड कंट्रोल, डैम से फ्लड कंट्रोल होता है. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस डैम बनाने के बाद जो वाटर कलेक्ट किया जाता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. फिर इरिगेशन, उस वाटर को इरिगेशन के लिए, खेती में, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है. एंड चेक सॉइल इरोजन, और ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है, कम करता है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन इन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया. यहाँ पर मीन्स का मतलब है कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू साउथ और सेंट्रल इंडिया में इरिगेशन किया जाता है. यानी कि वो टाइप बताओ इरिगेशन का, आर्टिफिशियल मीन्स का, जिसके थ्रू साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में इरिगेशन की जाती है, और क्यों, और रीज़न क्या है. जो भी चीज़ आप बताओगे कि वहाँ पर किस चीज़ के थ्रू इरिगेशन की जाती है तो उसका रीज़न क्या है. सो आंसर इज, in south and central India tanks are the main source of irrigation because here the rain water collects in natural hollows. ये जो टैंक्स होते हैं ये नेचुरल होलोज होते हैं और इनके अंदर जो रेन वाटर होता है वो बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है और पूरे साल उसमें वाटर रहता है. इसीलिए इरिगेशन का जो मेन मीन्स है यानी मेन टाइप है साउथ और सेंट्रल इंडिया में वो क्या है? Tanks. Okay, now the question number 5, distinguish between tributary and distributary. A number and B is delta and estuary. So firstly we will read about the tributary and distributary. So firstly tributary increase the volume of water of the river into which it flows. Example यमुना. अब ट्रिब्यूटरी रिवर्स कैसी होती हैं? ऐसी रिवर्स होती हैं जो मेन रिवर में मिलकर, जिस रिवर में मिलकर ये फ्लो करती हैं उसके वाटर वॉल्यूम को बढ़ा देती है. सपोज ये गंगा है और इधर से यमुना रिवर गंगा में मिल रही है, ट्रिब्यूट हो रही है, उसके साथ जुड़ रही है. और फिर जो यमुना का पानी है वो भी गंगा में आ जाएगा तो क्या होगा? वाटर फ्लो बढ़ जाएगा. तो जो यमुना है वो क्या है? ट्रिब्यूटरी रिवर है. किसकी? गंगा की. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटरी. डिस्ट्रीब्यूटरी
डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द रिवर फ्रॉम विच इट फ्लोज अवे। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? एक ऐसी रिवर होती है जो मेन रिवर के अंदर से निकल रही है। ये देखो, सपोज ये गंगा है और गंगा में से ये रिवर निकलकर दूसरी तरफ गई, यहाँ से पानी लेकर ये दूसरी तरफ चली गई, तो इसने क्या किया? मेन रिवर का पानी वाटर वॉल्यूम कम कर दिया, यानी उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसे दूसरी जगह बांट दिया है, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर कहा जाता है। ओके, और गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर क्या है? हुगली। डिस्ट्रीब्यूटरी डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द रिवर फ्रॉम विच इट फ्लोज अवे लाइक हुगली। एग्जाम्पल हुगली। हुगली रिवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है, वो मेन रिवर में से निकल कर जाती है, जबकि यमुना बाहर से आती है और मेन रिवर में गंगा में मिल जाती है। ओके, नाउ डेल्टा। डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर डिपॉजिट मेड बाय द रिवर ऑफ देयर माउथ। अब डेल्टा क्या है? जब रिवर एंड पर होती है, सपोज ये गंगा है, तो एंड पर इसके अंदर से बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स बन जाती हैं और ये ट्रायंगुलर शेप बनाती है। ओके, और इस ट्रायंगुलर शेप में जो रिवर है, जब ये किसी भी रिवर के लास्ट एंड पर उसके अंदर से बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स निकलती हैं, तो उसका फ्लो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी डिपॉजिट इनके साथ, यानी कि जो सॉइल ये अपने साथ लेकर आती हैं, वो धीरे धीरे इस ट्रायंगुलर शेप वाले एरिया में कलेक्ट हो जाता है और डेल्टा बनाता है। ओके, तो जिस रिवर के मुंह पर डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स क्रिएट होती हैं और वो डेल्टा रीजन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जो ये है हमारा, उस रीजन को डेल्टा रीजन कहा जाता है। कोई भी रिवर जब अपने एंड पर उसके अंदर से बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स निकलती हैं और वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाती हैं और बहुत ही फर्टाइल होता है वो शेप, वो एरिया, और फिर उसे हम डेल्टा कहते हैं। ओके, नाउ एस्टुअरी। अब इट इज अ शार्प माउथ ऑफ अ रिवर डिवॉइड ऑफ एनी डिपॉजिट्स, और ये किसी भी तरीके का डिपॉजिट नहीं करती है। ऐसी रिवर जो अपने एंड पॉइंट पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर नहीं बनाती है और उसका मुंह बहुत कैसा हो जाता है? बहुत ही शार्प हो जाता है, तीखा हो जाता है। क्यों? मीन्स बहुत फ्लो होता है उसके वाटर का, क्योंकि उसका जो वाटर होता है वो उसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता है, सारा वाटर एक ही जगह से बहुत तेजी से गिर रहा होता है। जैसे जो हमारी नर्मदा रिवर है और ताप्ती, ये एस्टुअरी बनाती है, यानी कि वो अपने लास्ट एंड पर किसी भी तरीके का डिपॉजिट नहीं करती है। जो भी उनके साथ आता है, चाहे वो वाटर हो या फिर सॉइल हो, वो सब के सब एक साथ अरेबियन सी में चला जाता है और वहाँ पर कोई भी डेल्टा रीजन क्रिएट नहीं होता है। तो ऐसे रिवर जिनकी माउथ बहुत शार्प्ड होती हैं और वो किसी भी तरीके का डिपॉजिट नहीं करती हैं, उसे एस्टुअरी कहते हैं। ओके, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 19 to 24 of revision sheet. You have to do in homework question 19, 20, 21, 22, 23, 24 in your FNB in your revision part of PA2. Okay, so 19 number question of chapter 13 is, what is perennial river? Perennial river flows throughout the year as it originates from glacier. Example, Ganga. Okay, now question number 20, what is seasonal river? Rain-fed river is called seasonal river. Now what is irrigation? It is the watering of the land by artificial means such as canals, wells, etc. Okay, now question number 22, which type of rivers are known as trans-Himalayan rivers? So trans-Himalayan rivers originate from other side of the Himalayas and then enter India. Example, Brahmaputra. ऐसे rivers जो इंडिया के बाहर किसी ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होते हैं और बाद में इंडिया के अंदर एंटर करते हैं, उन्हें हम ट्रांस हिमालयन रिवर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, राइट अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर।
ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में कुछ लाइंस लिखनी है आपको। सो ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक इन तिब्बत एंड नॉन एज सांगपो। तिब्बत में मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट होता है और जब तक ये इंडिया के बाहर है तिब्बत और चाइना में इसे सांगपो कहा जाता है। ओके, अगेन नाउ फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इट एंटर्स इंडिया, फ्लोइंग फर्स्ट थ्रू द अरुणाचल प्रदेश एंड जॉइन गंगा। और तिब्बत में फ्लो करते हुए इट एंटर्स इंडिया, और ये इंडिया में एंटर्स करता है बहते हुए, लेकिन फर्स्टली कहाँ से, इंडिया के अंदर, ये जो लास्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश है सबसे ईस्टर्न स्टेट, यहाँ से वो एंटर करता है। ओके, और फिर जब इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करते हैं तो इसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। अब ये सांगपो से ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है जब ये इंडिया में एंटर होती है, और आफ्टर देन इट्स जॉइन गंगा रिवर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, राइट अबाउट द गंगा रिवर। द गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर जो है हमारा वो उसमें से गंगा ऑरिजिनेट हुई है। ओके, एंड द यमुना इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। यमुना रिवर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी रिवर्स है एंड इट फ्लोज थ्रू द नदर्न प्लेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये नदर्न प्लेन की तरफ से बहते हुए बाद में लास्ट में कहाँ जाकर मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। ओके स्टूडेंट, सो our revision of textual questions and also in revision sheet is completed. In our next video we will do the revision of chapter 13 in worksheet. Okay students, so now take care, goodbye.